वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वॉर प्लेन्स की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद इसराइल के साथ यूएई के बने रहेंगे रिश्ते। नेतन्याहू ने कहा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है यूएई इसराइल डील। ताइवान की आज़ादी हासिल करने की कोशिश होगी, चीन के खिलाफ ऐलान जंग। ड्रैगन ने किया खबरदार, अमेरिका को भी मदाखलत करने से बाज आ जाने की दी वार्निंग। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हुआ सख्त। अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील की मुकम्मल पासदारी के मुतालबे को तस्लीम करने से कर दिया इनकार। कहा, अमेरिका करे पहल। बजट सेशन की आज से हुई शुरुआत। कांग्रेस समेत 16 अपोजिशन पार्टियों ने किया सदर के खिताब का बायकाट। किसान आंदोलन और इकोनॉमी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की है कोशिश। रो पड़े किसान लीडर राकेश टिकैत। मोदी सरकार पर लगाया किसानों को धोखा देने का इल्जाम। किसानों के आंदोलन में एक शरपसंद शख्स को पकड़कर जड़ा थप्पड़। कहा, आंदोलन को बदनाम करने घुस आए हैं ऐसे समाज दुश्मन लोग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांग्रेस एमपी शशि थरूर समेत 6 जर्नलिस्ट के खिलाफ दर्ज किया गद्दारी का मुकदमा। रिपब्लिक डे के दिन किसान ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी गलत खबरें शेयर करने का लगाया इल्जाम। और पेश है खबरों की तफसील। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई को F-35 वॉर प्लेन्स की फरोख्त पर वाशिंगटन की जानिब से पाबंदी लगाए जाने से अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। इसराइली वज़ीर आज़म ने इस बात की तस्दीक की कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहदा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। डील के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ सिफारती, तिजारती और माशी ताल्लुकात कायम करेगा। अमारात ने माजी में कभी इसराइल के खिलाफ किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरान ने अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील की मुकम्मल पासदारी के मुतालबे को ये कहते हुए तस्लीम करने से इनकार किया कि उसने महज एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने न्यूक्लियर डील में वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया था। ताहम अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने यह ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिका सिर्फ उसी सूरत में इस डील में वापस लौटेगा जब ईरान इस डील के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने इस मुतालबे को रद्द करते हुए अपने एक ट्विटर मैसेज में लिखा कि इस डील की खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की थी, लिहाजा उसे ही पहल करनी चाहिए। चीन ने खबरदार किया है कि ताइवान की तरफ से आज़ादी हासिल करने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया है जब चीनी फौज ने ताइवान के अतराफ अपने फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। बीजिंग के मुताबिक इस सूरत हाल में बैरूनी मदाखलत और इश्तियाल अंगेज़ी को रोकने की खातिर मुल्की अफवाज तैयार हैं। चीन का कहना है कि ताइवान की जमहूरी तौर पर मुंतखब नई हुकूमत आज़ादी का एलामिया जारी करना चाहती है। इसी तनाजुर में चीन ने ताइवान और अमेरिका के नज़दीक रिश्तों पर भी खदशा जाहिर किए हैं। बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद शहर को दुनिया के माशी एतबार से 10 बड़े शहरों में शामिल करने के लिए एक वसी तर हिकमत अमली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियाद को जदीद तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा। रियाद में मुनक़दा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ अपने खिताब में सऊदी वलीअहद बात कर रहे थे। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 94 कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले 8000 नुमाइंदों ने खुद या फिर ऑनलाइन शिरकत की। सऊदी वलीअहद ने फोरम में सऊदी अरब के विज़न 2030 के तहत रियाज और ख़ित्ते भर के लिए हिकमत अमली से मुतालिक तफसील से इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि रियाज में दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटी के क़याम के लिए भी एक बड़े मनसूबे का ऐलान किया जाएगा।
سعودی عرب کی ڈیفنس منسٹری نے ایک بیان میں بتایا کہ امریکہ کے ساتھ سعودی افواج مل کر فضائی مشقیں کر رہی ہیں۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی ٹویٹر پر اپنے وار پلینز B-52 کی ٹریننگ فلائٹس کی فوٹوز پیش کی ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے آرمی ڈرل کا آغاز سعودی نیول فوج کے کمانڈر میجر جنرل ماجد بن حذا کی موجودگی میں ہوا۔ مشقوں میں امریکی بحریہ کے دستوں کے ساتھ ساتھ برطانوی مائن سویپر اور سعودی عرب کی رائل بحری فوج نے حصہ لیا۔ اس آرمی ڈرل کا مقصد بحری سلامتی کو مستحکم کرنا، علاقائی پانیوں کے تحفظ کو محفوظ بنانا اور جنگی تجربات کا تبادلہ کر کے اتحادی ممالک بالخصوص مشقوں میں شریک ملکوں کے درمیان جنگی تیاریوں اور نیول سیکیورٹی کے تعاون کو بڑھاوا دینا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور الیکٹرک کار اور اسپیس ایکس کے فاؤنڈر ایلن مسک کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت ہوئی۔ ترکی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر ایردوان اور ایلن مسک نے مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق اسپیس ٹیکنالوجی ترکی کے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر ہیں، وہیں مسک کی کمپنی میں تعاون کے حوالے سے بات چیت بنیادی موضوع تھا۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی میں داعش یا IS کے کمانڈر ابو یاسر الطحاوی کو ہلاک کر دیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القدیمی نے جمعرات کو ایک ٹویٹ میں یہ اطلاع دی۔ مسٹر القدیمی نے ٹویٹر پر لکھا، ہم نے دہشت گرد گروہوں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے IS کے خلاف خصوصی فوجی مہم چلائی۔ اس مہم کے دوران IS کمانڈر ابو یاسر الطحاوی مارا گیا۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔